हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो अभी देखिए, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को यार। आप लोगों ने जोसा के आप लोगों ने आईआईटी जेई एनआईटी का जो एग्जाम होता है, जेई मेंस जेई एडवांस, आप उसको क्रैक कर चुके हो। उन सभी बच्चों के लिए पहले बहुत सारी तालियां। सबसे पहले उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी आज हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे जोसा के थ्रू से जो भी अभी आप आईआईटीज के लिए आप रैंक्स लेके आ चुके हो, लेकिन आपको अगर प्रोसेस करनी है आईआईटी और एनआईटी के लिए, आपको जो भी सीट्स ग्रैब करनी है उसके लिए जोसा में आपको पार्ट लेना पड़ेगा। उसका जो भी थ्रू आउट दी प्रोसेस है वो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं जोसा क्या है। जोसा बेसिकली आपको आपके एनआईटीज और आईआईटीज के लिए जो भी सीट्स होती है वो आपके काउंसलिंग के थ्रू से, आपके चॉइस फिलिंग के थ्रू से अलॉट करते हैं। तो आपका जैसे कि आप लोग को ऑलरेडी अपने चॉइस फिलिंग भर चुके होंगे, आज ऑलरेडी डेट 19 हो रही है। आपकी जो डेटा है, आपने चॉइस फिलिंग की जो भी डेटा आपने आपके अकॉर्डिंग डाली है वो ऑलरेडी जोसा के पास जा चुकी है। अभी जोसा उसको उसके अकॉर्डिंग फिल्टर करते हुए आपके रैंक के बेसिस पे जो भी अलॉटमेंट आएगी उसके अकॉर्डिंग उसका जो रिजल्ट है कल राउंड 1 सुबह 10 बजे को आपकी उसकी रिजल्ट आ जाएगी। सुबह 10 बजे इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सुबह 10 बजे आपकी रिजल्ट आ जाएगी। उसके बाद आप ये चीज समझ लीजिए, आपके उसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है जोसा में रिक्वायर्ड होती है उन सबको आपको प्रिपेयर रखना पड़ेगा। अगर आप अपनी एडमिशन में कोई भी इशू नहीं चाहते हैं और आपको अपनी एनआईटी और क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत संघर्ष कर चुके हो, आप 2 साल प्रिपेयर किए, कोई कोई तो 3 साल भी प्रिपेयर करते हो। 3 साल प्रिपेयर करने के बाद आपको अगर आपकी एनआईटी और आपकी आईआईटी आपकी आंखों के सामने है तो एक डॉक्यूमेंट में कोई इशू आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल रेडी रखिएगा। इसकी जो उसकी डेट है आपको फी पेमेंट भी करनी पड़ेगी। फी पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आप ये समझ जाइए, जो डेट्स है उन डेट्स को बिल्कुल याद रखिए। 24 जून को आपकी जो है फी पेमेंट की लास्ट डेट होगी एंड आपकी जो फी 20 जून जो है आपको जैसे सीट मिल जाएगी उसके बाद आपको जो है एक ऑनलाइन टाइम मिलेगा जिसके अकॉर्डिंग आप अपने सीट्स को फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड, ये मैं आगे के स्लाइड में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ये मिलेगी। लेकिन आपको जो फर्स्ट राउंड के सीट है उसके लिए जो आपको टाइमिंग होगी वो बेसिकली आपको 20 से लेकर 25 जून तक आपको 5 दिनों का टाइम मिलेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको सोच लेना है आपको फ्रीज करना है, फ्लोट करना है कि स्लाइड करना है। तो ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे रिलेटेड आपको कुछ फैक्टर्स का बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे कि आपको अगर 25 जून हो गया, इसमें आपको क्या है, आपको अगर पेमेंट रिलेटेड कोई इशू हो, आपके डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई भी इशू हो तो जोसा आपको अप्रोच करेगी। कहाँ अप्रोच करेगी? आपने जो भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उनको, आपने जो भी ईमेल आईडी दी है उनको, उनके थ्रू से जोसा आपको अप्रोच करेगी। तो उस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिए। उनकी कोई भी अगर इशू रहती है आपको उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करना है। अगर आप उसको रिजॉल्व नहीं करोगे तो आप जोसा काउंसिल से बाहर हो सकते हो। आप ऑलरेडी 2 साल 3 साल बहुत मेहनत कर चुके हो यार। आप अगर इन सब चीजों को बिल्कुल अगर ध्यान नहीं रखोगे, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास इनके इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो वो लोग इस छोटे छोटे इशू के कारण एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं 24, अगर कोई भी रिलेटेड इशू होती है 24 लास्ट डेट है, वो आप अप्रोच करेंगे एंड लास्ट क्वेरी जो भी आपकी रहेगी वो रिजॉल्व की जाएगी 26 को। ठीक है, 26 को आपकी अगर कोई भी रिलेटेड इशू रहती है लास्ट ये 26 को रिजॉल्व करेंगे। देन अगेन सबसे पहले ये समझते हैं, सबसे पहले फ्रीज क्या होती है। सपोज आपने कोई भी आईआईटी एनआईटी जो भी आपने अपनी चॉइस फिलिंग भरी है, या आपकी अगर लिस्ट हुई, ये अगर आपकी लिस्ट हुई इसमें आपने कोई भी भरी, अपनी जो चॉइस फिलिंग भरी है 1 से लेके कितने भी नंबर तक भरी है, तो जोसा जो है क्या करती है, आपके रैंक के बेसिस पे नीचे से स्टार्ट करती है। जो भी आपको आपके रैंक पे अकॉर्डिंग अलॉट होती है वहां पे आपको लॉक कर दी जाती है। बेसिकली ये सीट आपके लिए अभी मिल चुकी है राउंड 1 के रिजल्ट में। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि आपको ये सीट बहुत पसंद आ रही है, आपको यही कॉलेज चाहिए थी, आपकी ड्रीम ही यही थी, तो आप इस सीट को बिल्कुल फ्रीज कर सकते हो। फ्रीज का मतलब ये होता है कि आपको जो भी सीट अलॉट हुई है और आपको ये सीट पसंद आ रही है बिल्कुल भी, तो आप इस सीट को बिल्कुल फ्रीज कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फ्रीज करने के बाद 1-2 प्रोसेस होती है। फ्रीज करने के बाद प्रोसेस क्या होती है, आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट रेडी रखना पड़ेगा, आपको अपना आधार कार्ड रेडी रखना पड़ेगा, आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी रखना पड़ेगा जो कि जोसा के फॉर्मेट में होती है। ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा, 10th 12th की सर्टिफिकेट मार्कशीट जो होती है वो रेडी रखनी पड़ेगी। ये आपको रेडी रखनी पड़ेगी। ये कहाँ मिलेगी, बेसिकली ये तो आपको आपके पास होगी, ये 3 जो है, ये आधार कार्ड भी होगी, लेकिन कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड जो है मेडिकल सर्टिफिकेट ये आपको कहाँ मिलेगी, इस वेबसाइट पे मिलेगी। ये वेबसाइट क्या है, ये बिल्कुल नोट कर लीजिए,
जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट है। ये क्या करना है, सबसे पहले मेडिकल सर्टिफिकेट आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है, आपके जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, ऑथराइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां जाके आपको क्या करना है, आपको इसको जो है डॉक्टर के थ्रू से इसको फिलअप करवानी है, एंड इस पे जो है ऑथराइज्ड डॉक्टर की स्टैंप एंड उसका उनका सिग्नेचर आपको यहाँ पे करवानी है। तो इसमें अपना नाम, इसमें आप पेन से भी करवा सकते हो, कोई डिजिटल फॉर्मेट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप पेन से इसको नॉर्मली डॉक्टर के थ्रू से भर के आपका नाम, जेंडर, जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो सारा भर के इसको आप जोसा में अपलोड करना है। तो सेकंड थिंग आपको ये ध्यान देनी है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, अगर आप जोसा में पार्ट लिए हो, आपने रजिस्ट्रेशन फी जो है जेईई मेंस के टाइम पे दी थी, आपने जेईई एडवांस के टाइम पे उसकी फॉर्म की फीस दी थी, लेकिन अभी जो है जोसा में आपको एक फीस चार्ज करनी पड़ती है, क्योंकि वो आपके लिए काउंसलिंग कर रहे हैं। तो उसकी चार्ज क्या होती है, उसकी चार्ज होती है जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 35,000 एंड SC ST जनरल PWD ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी SC ST PWD इन सारे स्टूडेंट्स के लिए होती है 15,000। लेकिन आप सोच रहे इतनी ज्यादा फीस क्यों चार्ज कर रहे हैं, एक्चुअल में उनकी फीस जो होती है वो होती है ओनली 2,000, एंड जो रेस्ट अमाउंट जो हुई 33,000, एंड इसमें जो हो जाएगी 15,000 में से 13,000 और रेस्ट ये 2,000, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा जनरल वालों के लिए, ओबीसी के लिए, और ये वाला पार्ट हो जाएगा नीचे वाले कैटेगरी के। अब देखिए क्या हो जाएगा, SC ST और जनरल, ये जो भी नीचे कैटेगरी 1, केस 1 और ये केस 2, ठीक है, केस 2 के लिए ये, केस 1 के लिए ये। अब देखते हैं केस 1 के जो बच्चे हैं उनको अगर इसकी ये जो 2,000 फीस है ये जोसा चार्ज कर लेती है, आपको जैसे ही सीट मिलेगी 33,000 जो फीस है ये आपको डायरेक्ट आपके कॉलेज को सेंड कर दी जाएगी जोसा के द्वारा। और जो सिमिलरली नीचे वाले कैंडिडेट्स के लिए, सेकंड केस के कैंडिडेट के लिए, उनमें से 2,000 रुपीज उनके लिए जोसा चार्ज कर लेगी, और रेस्ट जो 13,000 अमाउंट है वो आपके कॉलेज को सेंड कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझिए। उसके बाद फिर से हम समझते हैं, आपने फ्रीज तो समझ ली, फ्रीज में क्या होगा, आपने सीट अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लॉक कर ली। अब उसके बाद क्या होता है, उसमें ये होता है कि फ्लोट ऑप्शन में क्या होता है, लेट इन केस आपने जो भी अपनी चॉइस फिलिंग भरी है और आपको कोई सीट यहाँ पे D सीट मिली है, ठीक है, लेकिन आपको पसंद नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास चांस है कि आपका जो रैंक आया है वो और ऊपर, मतलब उसके आसपास के जो रेंजेस है, सपोज आपको कहीं पे केमिकल मिला है और किसी कॉलेज का मैकेनिकल उसके आसपास ही आता है और आपको मैकेनिकल लेने की इच्छा हो रही है, तो आप उस टाइम पे फ्लोट का ऑप्शन डाल सकते हो। फ्लोट के ऑप्शन में क्या होता है, आपको जो सीट मिली है वो आपके पास ही रहेगी, लेकिन उसी टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, प्लस जो है फीस जो है वो आपको जोसा को पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा फ्लोट के टाइम पे करना ही पड़ेगा जब भी आपको अगर सीट अलॉट हुई है, ठीक है। और ये ऑप्शन क्या रहती है फ्लोट में आपको ऑप्शन ये रहती है, फिर से ये नीचे से ऊपर चेक करती है, D से ऊपर। एक बार अगर आपको जो सीट मिल गई, नीचे के सीट्स खत्म हो जाते हैं सभी के लिए, ठीक है। जो सीट अगर आपको मिल गई है उसके नीचे के सीट्स आपके लिए खत्म हो जाएगी, और D से ऊपर जो भी सीट्स रहेगी उसके ऊपर जो है आपको मिलने की चांसेस रहती है। तो D के ऊपर जो भी सीट्स रहेगी वो आपको मिलने की चांसेस रहेगी, और D के ऊपर जितने भी सीट्स रहेगी सारी चांसेस रहेगी फ्लोट के थ्रू से। सिमिलरली अगर आप स्लाइड ऑप्शन चूज करते हो तो स्लाइड ऑप्शन में क्या होता है, इसमें भी बस इतना ही चेंजेस है दोस्तों। देखिए, अगर आपको कोई NIT में, किसी भी NIT में आपको अगर केमिकल ब्रांच मिली है जो कि 3,000 रैंक पे है, और इसी NIT का मैकेनिकल 2800 रैंक पे है, ठीक है। ये एज पर 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग है। तो हो सकता है इस साल 2024 में जो रैंक है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए, और 2024 में चांसेस हो सकती है कि आपको मैकेनिकल 3,000 रैंक पे मिल रही है और केमिकल 32,000 रैंक पे 3200 रैंक पे मिल रही है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो आपके स्लाइड के ऑप्शन में क्या होता है, सेम ही NIT पटना ले लीजिए, आप ऑप्शन ले लीजिए पटना। तो सिमिलरली फिर से NIT पटना में आपको NIT पटना ही जाना है। सपोज आप नॉर्थ के स्टूडेंट हुए और आपको वहीं के NIT पटना, आपको आपके ड्रीम कॉलेज भी आपको NIT पटना ही जाना है, लेकिन आप कॉलेज अपना जो ब्रांच है उसको थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते हो, तो आप उस केस में स्लाइड का ऑप्शन चूज कर सकते हो, जिसमें क्या होगा, आपको जो है केमिकल से एक ब्रांच, सिमिलरली वो जो लिस्ट है
इसमें वो लोग इस तरह से डेटा फिल्टर करते हैं कि आपके जो रेस्ट यहाँ पे जितने भी और भी डेटा होंगे, सपोज कुछ भी हुआ, एनआईटी वारंगल हो गया या एनआईटी गोवा हो गया, तो इन सबको छोड़ के अगर ऊपर में एनआईटी पटना का सीएस रखे हो, तो अगर चांस बन रही है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग एनआईटी पटना का सीएस मिल रही है, तो डायरेक्ट वो यहां से यहां मिलेगी, बीच का डेटा नहीं मिलेगा कुछ भी। तो जो है, तो यहाँ पे आपको स्लाइड के ऑप्शन में ये चॉइस रहती है, स्लाइड के ऑप्शन में ये चॉइस रहती है, उसी कॉलेज में सिमिलर ब्रांच में आपके जो रैंक के अकॉर्डिंग है अपग्रेडेशन होती है। फ्रीज के ऑप्शन में क्या होता है, फ्रीज के ऑप्शन में आपको जो भी सीट मिली है आप उसको फाइनल कर रहे हो, ठीक है। और फ्लोट के ऑप्शन में क्या होता है, जो भी आपने चॉइस फिलिंग डाली हुई उतनी सारी बहुत सारी चॉइस फिलिंग रहती है, तो कोई भी जो भी चॉइस फिलिंग आपके रैंक के बेसिस पे उस टाइम अलॉट हो रही होगी वो आपको अपग्रेड होके मिलेगी। स्लाइड में क्या है, स्लाइड में जस्ट उसी कॉलेज में जो भी रैंक के अकॉर्डिंग आपको जो ब्रांच अपग्रेड होगी बस उसी कॉलेज में होगी, ठीक है। यहां तक समझ गए? चलो, हाँ, सर्टिफिकेट्स का तो बता दिया मैंने आप लोगों को। तो सर्टिफिकेट्स बिल्कुल रेडी रखने हैं किस टाइम तक, जैसे आपको सीट मिलेगी। सपोज राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिलती है आपको, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सर्टिफिकेट प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिएगा, लेकिन जैसे ही आपको सीट मिलेगी आपको अपने सर्टिफिकेट्स रेडी रखने हैं। सर्टिफिकेट्स के बाद आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा अपने रैंक, अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और विड्रॉल का आपको ध्यान रखना है। विड्रॉल का मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ कैसे करना है। विड्रॉल के लिए भी जो फॉर्म होती है आपको इसी वेबसाइट में आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगी। इसी वेबसाइट के थ्रू से आपको जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे सारी के सारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए, जैसे कि आपको राउंड 1 में अपने फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड सीख लिया, अब क्या होता है राउंड 2 में आपका क्या हुआ। राउंड 2 में अब देखिए, राउंड 2 में फिर से रिजल्ट आएगी। सपोज आपने क्या किया था, आपने फ्रीज कर दिया था, दैट मींस आपने तो फाइनल कर चुके हैं आप राउंड 1 में जो मिला, आप जोसा से बाहर हो चुके हो एंड जोसा ने आपकी जो डिटेल्स है वो आपको कॉलेज को दे देगी। लेकिन आपने क्या किया, अभी आपने स्लाइड किया है, आपको कुछ मिली थी लेकिन आपने क्या किया, स्लाइड किया। स्लाइड के बाद आप क्या कर सकते हो, फ्लोट कर सकते हो, फ्लोट किया, ठीक है। फ्लोट ऑप्शन में क्या होगा, फिर से आपको अगर आपके रैंक के अकॉर्डिंग कुछ मिलती है तो राउंड 2 में 27 जून को शाम के 5 PM को आपको फिर से एक नया रिजल्ट आएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम दी जाएगी 27 टू 1 जुलाई। इसके अकॉर्डिंग आप अपने, अगर फर्स्ट टाइम आपको सीट मिल रही है सीट, तो आपको इस टाइम पे फर्स्ट टाइम पेमेंट करना है एंड आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और लास्ट टाइम है जो पेमेंट कर सकते हो वो है 21 जुलाई को 5 बजे आपको लास्ट टाइम में पेमेंट करना है। एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत केसेस में ऐसा होता है कि किन्हीं को व्हाट्सएप के थ्रू से, किन्हीं को किसी लिंक के थ्रू से ऐसे सेंड की जाती है मैसेजेस कि आपका जो पेमेंट है फेल्ड है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, किसी भी लिंक और किसी भी व्हाट्सएप के थ्रू से कोई पेमेंट नहीं करनी है। आपने जहां से रजिस्ट्रेशन किया था, जहां से आपने चॉइस फिलिंग भरी थी, उसी पोर्टल के थ्रू से आपको पेमेंट करनी है। इन केस अगर आपको जोसा से कोई कॉल आता है और आपको कहते हैं कि आपका जो पेमेंट है वो फेल्ड हो चुका है, उनके सर्वर में नहीं शो हो रहा है, तो आपको जोसा के पोर्टल से ही पे करना है। आपको फिर से जो अगर आपका फेल्ड अमाउंट है वो आपको रिवर्स मिल जाएगा 35,000 या फिर 15,000, और जो रेस्ट अमाउंट है वो आपके प्रोसेस में लगा दी जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। पेमेंट का जो लास्ट डेट है ये हो गया 1 को है। उसके बाद अगर आपको पेमेंट रिलेटेड कुछ इशू है तो वो फिर से आपको कॉल करेंगे, तो 2 जुलाई को आपको टाइम मिलेगा फिर से पेमेंट करने का। एंड फिर से 3 जुलाई को जो है आपका कोई भी रिलेटेड इशू है, सपोज डॉक्यूमेंट रिलेटेड, पेमेंट रिलेटेड, तो सारे इश्यूज को 2 जुलाई से पहले रिजॉल्व करनी, 3 जुलाई से पहले रिजॉल्व करनी है, ठीक है। अब क्या है, अब अगर मान लो आपको जो भी सीट मिली है, कब मिली है आपको सीट, अगर आपको सीट मिली है 28 को, ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो ये अभी जोसा में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं सीट, अभी मुझे जोसा से बाहर चाहिए, मैं कोई और कॉलेज में एडमिशन लूंगा, डीए में एडमिशन लूंगा, निरमा में एडमिशन लूंगा, आप कहीं से भी हो, ठीक है। आप और भी बहुत सारे जादवपुर यूनिवर्सिटीज हो गए, IIST हो गया, बहुत सारे अदर कॉलेजेस होते हैं, आपको उनमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसी वेबसाइट के थ्रू से विड्रॉल फॉर्म भर कर आप जोसा में सबमिट कर सकते हो। उसमें क्या होगा, आपने जितना भी चार्ज किया, क्योंकि विड्रॉल फॉर्म आप क्यों भर रहे हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी सीट मिल चुकी है। अगर नहीं भी मिली है कोई बात नहीं, विड्रॉल फॉर्म भरने से क्या होगा, आपको 2000 रुपीज कट कर दी जाएगी आपके एक्चुअल पेमेंट में से, और रेस्ट जो है 33,000 ये आपको वापस मिल जाएगा। 15,000 जब पे किया तब भी वही होगा, 2000 माइनस कर ली जाएगी, 13,000 आपको वापस कर दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, आप जोसा से बाहर हो जाओगे एंड आपकी जो सीट है वो हट जाएगी उस टाइम पे। सिमिलरली फिर से क्या होगा, आपके राउंड 4 स्टार्ट होगी, राउंड 4 4 जुलाई को होगी, राउंड 3 4 जुलाई को उसकी रिजल्ट आएगी। सेम प्रोसेस उसी तरह रहेगा, आपको 4 दिनों का टाइम मिलेगा,
5 बजे राउंड 3 का लास्ट पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट। फिर से अगर राउंड 3 में आपको कुछ नया सीट अलॉट हुआ है और किन्हीं स्टूडेंट का होगा फर्स्ट टाइम ही राउंड 4 में पहली बार उनको सीट मिली होगी, तो उनको फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, पहली बार उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। हर राउंड में अगर आपको सीट मिल रही है, पेमेंट आपको अपने फर्स्ट राउंड जब आपको फर्स्ट टाइम सीट मिलती है तभी आपको पेमेंट करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, राउंड थर्ड की जो रिजल्ट आई, आपको टाइम मिल गई। अब राउंड थर्ड की जो क्वायरी है, मान लो कुछ भी इशू रहती है पेमेंट रिलेटेड, सब आपको कंप्लीट कब तक करनी है, 8 जुलाई तक करनी है। 8 जुलाई के बाद अब आपको पेमेंट कब तक करनी है, 8 जुलाई शाम के 5 बजे तक आपको पेमेंट आपकी कंप्लीट कर देनी है, ठीक है। पेमेंट कंप्लीट कर दिए, पेमेंट कंप्लीट कर दी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यूं होगा कि हाँ, उसके बाद क्या होगा कि सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, अगर कुछ भी इशू रहती है तो फिर से जोसा आपको अप्रोच करेगी, कॉल करेगी, उसी तरह आपको कॉल करके आपके जो भी इश्यूज हैं उसको जोसा रिजॉल्व करेगी। कैसे रिजॉल्व करेगी, वो आपके डॉक्यूमेंट रिलेटेड हो गया, पेमेंट रिलेटेड हो गया, तो आपको कॉल करके फिर से अगर पेमेंट बचा रहेगा या आपने गलत डॉक्यूमेंट गलती से सबमिट कर दिए फर्स्ट टाइम, तो आपके डॉक्यूमेंट को री अपलोड करने का वो ऑप्शन देंगे, ठीक है। अब देखो लास्ट डेट ऑफ क्वेरी क्या है, लास्ट डेट आपको रिजॉल्व करनी है 9 जुलाई। तो बिल्कुल डेट्स को ध्यान रखना है, आपके काउंसलिंग के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक गलती से भी आप जोसा काउंसिल से बाहर जा सकते हो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 9 जुलाई को फिर से आप विड्रॉल फॉर्म भर सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जिसके अकॉर्डिंग आप 9 जुलाई को, अगर इस राउंड 3 में आपको एग्जिट करनी है, आपको नहीं चाहिए सीट, तो आप 9 जुलाई को एग्जिट फॉर्म भर के, विड्रॉल फॉर्म भर के आप बाहर जा सकते हो। इसमें आपको फिर से मतलब ओनली वन टाइम 2000 डिडक्ट कर ली जाएगी एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपको रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। सिमिलरली राउंड 4 स्टार्ट होगा उसी तरह डेटा में। अब एक यहाँ पे राउंड 4 की जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट है, अगर आप आईआईटीज के लिए फोकस कर रहे थे और आपने चॉइस फिलिंग में अपने आईआईटीज का ही डाला था, ठीक है, तो आईआईटीज में डालने से क्या होगा कि इस बार जोसा ने इस तरह अपना राउंड का एलोकेशन सिस्टम रखा है कि आईआईटीज के लिए 5 राउंड सिस्टम रखा है एंड एनआईटीज के लिए 6 राउंड सिस्टम रखा है, ठीक है। तो 5 राउंड सिस्टम में क्या होगा, आप अगर 4th राउंड में आपकी रिजल्ट आ गई है और आपको टाइम मिला है 15 जुलाई, तो इस टाइम तक आपको 15 जुलाई तक आपको अपना पेमेंट कंप्लीट करना है। 16 जुलाई में अगर आपको फी पेमेंट रिलेटेड इशू, डॉक्यूमेंट रिलेटेड इशू, कुछ भी इशू है आपको रिजॉल्व करनी है। और बिल्कुल ध्यान रखिएगा, विड्रॉल जो है आपका 11 जुलाई के आगे विड्रॉल फॉर्म भर देना है, ठीक है। 11 जुलाई नहीं, सॉरी, यहाँ 11 जुलाई से पहले राउंड 4 जो है एग्जिट फॉर्म जो है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 11 जुलाई से पहले आईआईटी एलोकेशन अगर है तो आपको एग्जिट फॉर्म भर देना है। उसके बाद अगर आप भरते हो तो आपकी जो है रेस्ट जितनी भी टोटल अमाउंट है, अगर आपको कोई आईआईटी मिली है तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। आपकी पूरी की पूरी पेमेंट जोसा जो है आपके कॉलेज को सेंड कर दी जाती है और आपके लिए एक सीट जो है फिक्स हो जाती है। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो 11 जुलाई है शाम के 5 बजे तक आप जो अपना विड्रॉल फॉर्म रेडी रखिएगा, ठीक है। विड्रॉल फॉर्म जो है बिल्कुल रेडी रखिएगा भरते हो। उसके बाद क्या है, राउंड 5 सिमिलरली उसी तरह चलेगा प्रोसेस। राउंड 5 में फिर से सीट एलोकेशन आएगा, फाइनल राउंड रहेगी आईआईटीज के लिए। इसके बाद आईआईटीज में कोई अपग्रेडेशन की चांस नहीं रहती है। अगर आपको मान लीजिए राउंड 4 में क्या हुआ, आपको राउंड 4 में पहली बार आपको कुछ मिला या फिर आपने भर के रखा था कुछ भी, राउंड 4 में कुछ अपग्रेड हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर आप फिर से फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड कर सकते हो। एंड राउंड 5 में आते आते आपको एक फाइनल आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर आईआईटीज, फ्रीज ऑप्शन, एंड फॉर एनआईटीज एंड अदर जीएफटीआईज हो गए, ट्रिपल आईटीज हो गए, उनके लिए क्या मिलेगा, फिर से फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, फिर से ऑप्शन मिलेगा, तो इसका राउंड 5 का रिजल्ट आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग फिर से आपको अगर फर्स्ट टाइम मिली है तो पेमेंट अपलोड एंड सो ऑन आपको इस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। फाइनल राउंड हो जाएगी आईआईटीज के लिए। फाइनल मतलब आपको इस टाइम पे फ्रीज कर लेनी पड़ेगी, पेमेंट आपको कर लेनी पड़ेगी, और फिर से क्या होगा, अगर कुछ भी इशू है तो आपको 23 तारीख को शाम के 5 बजे तक आपको रिजॉल्व करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर से देखिए वही चीजें जो बताई। अब इसमें क्या होता है, राउंड 6 जो है फॉर एनआईटीज है, तो राउंड 6 की जो रिजल्ट है बेसिकली राउंड 6 में भी फिर से कुछ अपग्रेडेशन आएगी, रिजल्ट आएगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, राउंड 6 में अगर आपको एग्जिट करनी है तो उसकी जो डेट है वो डेट है 27 टू 23rd, ठीक है। ये राउंड 5 की जो एग्जिट डेट है 17 जुलाई है। 17 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में आपको एग्जिट फॉर्म भर देनी है टाइम से। अगर आप एनआईटी सिस्टम से बाहर जाना चाहते हो, आप अपना पूरा रिफंड लेना चाहते हो, आप अपने सीट से संतुष्ट नहीं हो, तो आप इस डेट को बिल्कुल ध्यान रखें। इस डेट के अकॉर्डिंग आप अपने विड्रॉल फॉर्म भर के जा सकते हैं।
उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर आपको पेमेंट वगैरह जो भी प्रोसेस बची हुई सेम उसी तरह जाना है, और आपको एक फाइनल फ्रीज ही ऑप्शन मिलेगा। और अगर इस टाइम तक लास्ट विड्रॉल ऑप्शन है एनआईटीज के लिए, और लास्ट ऑप्शन फॉर आईआईटीज 11 जुलाई। दो डेट बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 11 जुलाई आईआईटीज के लिए, और एनआईटीज के लिए क्या है 17 to 22 जुलाई। एनआईटीज एंड सिस्टम्स, एनआईटीज एंड सिस्टम्स का मतलब क्या होता है, जीएफटीआईज इसमें आ जाती है, जीएफटीआईज आती है, ट्रिपल आईटीज आती है, सारे जो भी कॉलेजेस पार्ट है, तो आप लोगों को तो पता ही है। तो ठीक है, तो ये डेट बिल्कुल याद रखिएगा अगर आपको विड्रॉ करनी है, अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए अगर आपको जोसा के थ्रू से तो मिल गई चलिए कॉलेजेस, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिल गई, अब आपको कॉलेज जाने की टाइम। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कॉलेज नहीं मिलती है, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, सीसैब राउंड एक और होता है, जो कि बेसिकली सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड जो होती है वो करती है। ये भी एक गवर्नमेंट बॉडी है, वही एलोकेशन करती है फिर से। इसका जो स्टार्टिंग डेट है ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 26 जुलाई। 26 जुलाई को इनकी विंडो ओपन होगी, यहाँ पे जाके आपसे फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और यहाँ पे फिर से फीस पेमेंट करनी पड़ती है उसी तरह 35,000 एंड 15,000। ठीक है, इन केस आपको सीट मिली है तब भी आप पार्ट ले सकते हो इसमें क्या होगा, आपको फीस पेमेंट करने के बाद इसमें अगर फिर से इसके थ्रू से अगर आपको कोई एनआईटीज में और जीएफटीआई, इसमें बेसिकली क्या होता है, आईआईटी पार्ट नहीं लेती है, आप बिल्कुल ध्यान रखें, इसमें आईआईटीज कोई पार्ट नहीं लेती है, इसमें ओनली क्या रहती है, एनआईटीज, जीएफटीआईज और ट्रिपल आईटी, ये तीन तरह के कॉलेजेस इसमें रहती है। ठीक है, ये तीन तरह के कॉलेजेस में पार्ट लेती। अब होगा क्या, आप इसमें अगर जो भी इसमें क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर ली, इसकी एंड डेट क्या है, एंड डेट है 27 को इसकी एंड डेट हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा कि आपको लास्ट डेट ऑफ, अब उसकी कोई भी क्वायरी है, कैटेगरी रिजर्वेशन जो भी है, ये भी डेट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, अब जोसा जो है उनके जो भी सीट वैकेंट रह गए हैं वो सारे सीट्स यहाँ पे डेटा दिख जाएगी आपको 29 को 5 बजे। ठीक है, जितनी भी वैकेंट सीट रहेगी जोसा अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दी थी। उसके बाद क्या पेमेंट वगैरह इस राउंड का क्या होता है, उसमें क्या था आपको, उसमें ये था कि आपने क्या किया था कि आपको सीट मिली तब आपने पेमेंट किया। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ अगर आपको इसके थ्रू से पार्ट लेना है तो आपको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, और आपको सीट मिलती है तो सेम केस होगा। अगर आपको तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको मैं समझाता हूँ अच्छे से। देखो, अगर आपने जोसा के थ्रू से पार्ट लिया था और आपको सीट मिली थी, ठीक है, सीट मिली थी, तो आपने पे कितना किया, 35,000, और आपने पे किया कितना किया, दोनों केस को लेके बताता हूँ, 15,000। तो ठीक है, इसमें जोसा जो है इसमें 2,000 रख लिया जाएगा और 33,000 वापस कर दिया जाएगा कॉलेज को। इसमें भी सेम होगा, 2,000 रख लेंगे एंड 13,000 जो है कॉलेज को दे दी जाएगी। अब क्या होगा, अगर फिर से मान लीजिए आपने सीसैप पे पार्ट ली, आपने क्या हुआ, आपने फिर से पेमेंट की, आपने कितनी पेमेंट कर दी, आपने फिर से 35,000 पेमेंट कर दी। ठीक है, इसमें अगर पार्ट लिए हो सेम ही होता है, इसमें भी, इसमें फिर से वो जो सीसैप वाले हैं वो 2,000 रख लेंगे, और रेस्ट अमाउंट जो है आपको आपके कॉलेज वालों को दे देंगे। ठीक है, आपके कॉलेज वालों को मिल जाएगी। इसमें भी वही बात होगी। इसमें कब मिलेगी कॉलेज वालों को, इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई एनआईटी मिली है, ठीक है, आपको फर्स्ट में भी यहाँ भी एनआईटी मिली थी और इसके थ्रू से भी एनआईटी मिली है, उसमें क्या होगा, आपका जो 4,000 है ये रख लिया जाएगा, 2,000 जोसा रख लेगी, 2,000 सीसैप वाले रख लेंगे, और जो रेस्ट 66,000 है, रेस्ट 66,000 है, वो आपको जो कॉलेज आप फाइनल करोगे, या तो इसमें उस कॉलेज को ये मनी ट्रांसफर कर दी जाएगी, जो कि आपके फीस पेमेंट एंड जो भी आपके खर्चे हैं कॉलेज में उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। तो इसके लिए आपको कोई घबराने की बात नहीं है, आपके पैसे कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि जोसा ये जो भी बॉडी है ये बिल्कुल मिलजुल के काम करती है, आपके कॉलेज को बिल्कुल पैसे पहुंचा दिए जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, ये अगर पार्ट लियो तो फिर से 15,000 पे किए होंगे आपने, और 2,000 फिर से यहाँ डिडक्ट कर ली जाएगी, तो रेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा, 26,000 हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ सीट मिला, समझिए, यहाँ अगर सीट मिला और यहाँ अगर नहीं मिला, ठीक है, तो 13,000 है जो है 13,000 आपको वापस कर दी जाएगी। यहाँ अगर नहीं मिला है, यहाँ मिला है, 13,000 वापस कर दी जाएगी आपको, और 13,000 जो है ये आपको कॉलेज को दे दी जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको दोनों में मिल रहा है सीट, अगर आपको दोनों में सीट मिल रही है, दैट्स मीन आपको क्या होगा, जो आप फाइनल सिलेक्ट करोगे, या तो ये या तो ये, तो जो भी अगर ये सिलेक्ट कर लिए तो आपको जो है 26,000 जो है वो आपको कॉलेज को दे दी जाएगी, कॉलेज के पास चली जाएगी, और जो रेस्ट जो बचे ये 2,000 जोसा रख लेगी एंड 2,000 सीसैप वाले रख लेंगे।
ठीक है, ये समझ गए। अब क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपको कॉलेजेस मिल गए हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको कॉलेजेस मिल गए हैं, फाइनल हो गया सब कुछ, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गई। अब क्या होगा, अब कॉलेज आपको अप्रोच करेगी, कैसे, ईमेल के थ्रू से, आपके मोबाइल नंबर के थ्रू से, बहुत सारे जो भी आपने डिटेल्स डाली हुई है उसके थ्रू से वापस आपको अप्रोच करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। उसमें क्या होगा, देखिए उसमें ऐसा होगा कि जब भी आपको कॉलेज अप्रोच करेगी, ईमेल के थ्रू से करेगी, ठीक है, जो भी आपने जोसा में ईमेल दिया है, और कैसे कर सकती है, फोन नंबर के थ्रू से करेगी, ठीक है, फोन नंबर के थ्रू से करेगी। तो अब आपको जो है, जो भी कॉलेज अलॉट हो चुका है, जो भी फाइनल हो चुका है, अब आपको कॉलेज ईमेल के और फोन नंबर से अप्रोच करेगी, और आपको एक कॉलेज की ईमेल आईडी मिल जाएगी, ठीक है, ईमेल आईडी मिल जाएगी। कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कॉलेज ईमेल आईडी नहीं देते हैं, उस केसेस में क्या होगा, आपके ईमेल पे ही, आपके पर्सनल ईमेल पे ही, ठीक है, पर्सनल ईमेल पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सारे डिटेल्स क्या क्या है, सारे डिटेल्स ये है कि आपकी जो है फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन तो कर दी जब आपने सीट्स ली, लेकिन आपको क्या होगा, कॉलेज जाके अब आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स की, ठीक है। तो वो आपको आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको डेट्स मिल जाएगी, कहाँ आके करना, बेसिकली कॉलेज में ही जाके करना होता है, आपको कॉलेज भी देखने मिलेगा, ठीक है। तो हर कॉलेज अपना अपना डेट्स अनाउंस कर देगी अपने पर्सनल ईमेल पे, तो आपको जाना है वहां जाके, आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है, और जितने भी डॉक्यूमेंट है सब कुछ रेडी रखना है। इन केस अगर आप मानते हो कि आपकी कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं बनती है, कुछ कुछ कॉलेज बिल्कुल अलाउ नहीं करती है, कुछ कॉलेज आपको थोड़ा टाइम दे देगी, 1 वीक 10 दिन कुछ टाइम दे देगी, उस पीरियड के अकॉर्डिंग, उस पीरियड के ड्यूरेशन में आपको सारे सर्टिफिकेट्स कंप्लीट करके, लेकिन आपको पहले से करके चलना, वरना कुछ कुछ कॉलेजेस अलाउ भी नहीं करती, और आपकी सीट जो मिली हुई है इतने मिलने के बाद भी आपको रिजेक्शन मिल सकता है। तो बिल्कुल आपको सर्टिफिकेट्स रेडी रखना है, और जैसे ही हो जाए उसके बाद आपको अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट करके आप बिल्कुल अपने कॉलेज में जाके एडमिशन ले लीजिए। अब उसके बाद कॉलेज करिकुलम जो भी है स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने जो भी आप जो ड्रीम देखते थे ना कि एनआईटी ऐसी होती है, आईआईटी ऐसी होती है, वो सारी कॉलेजेस आपके आंखों के सामने रहेगी। उसके बाद बस जनरली सारे कॉलेजेस क्या होती है, पहले पहले फाउंडेशन प्रोग्राम चलता है, ठीक है। फाउंडेशन प्रोग्राम में आपको कुछ पढ़ना नहीं है, सारा दिन भर खेलना है, खाना है, सोना है, घूमना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 1 मंथ खूब मजे ही मजे होंगे। तो सारा चीज इस जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद आपकी जो बिजी लाइफ है फिर से स्टार्ट हो जाएगी और आप फिर से एंजॉय करने लगोगे, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस हो गई थ्रू आउट दी, अभी से लेकर जब तक आपको कॉलेज मिलती है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपको लगता है कि नहीं समझ में आया सर, मुझे डाउट है अभी भी, ठीक है, तो फिनिक्स है आपके साथ, हमेशा ऑलवेज रहेगी, ठीक है। इसके लिए आपको क्या रहेगा, इसके लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप यहाँ पे आप मुझे हो गए और भी सर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आपकी जो भी क्वायरी रहेगी, जिससे भी रिलेटेड रहेगी, कोई भी हेल्प रहेगी, तो यहाँ पे आपको रिजॉल्व मिल जाएगी, ठीक है। आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हो बिल्कुल बेझिझक। आपको अगर कॉल करना रहेगा तो मैं कॉल भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो आप इसमें व्हाट्सएप अपना डाल दीजिए, जो भी मैसेज रहेगी आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेसन अगेन और थैंक यू फिनिक्स के साथ जुड़े रहने के लिए।